हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी ग्रामर के एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो देखिए, हिंदी ग्रामर की श्रृंखला में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को पहले ही पढ़ा दिया है, तो वो सारे वीडियो आप जरूर देखें। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, पढ़ने का कोई सा भी तरीका हो सकता है, तो मैं सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा कि किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से आप जल्दी से जल्दी या जितना अच्छे से समझ सकते हो, वो सारे माध्यम सही हैं। चाहे वो बोर्ड के माध्यम से समझ सकते हो, चाहे वो पीडीएफ के माध्यम से समझ सकते हो, चाहे वो आप किसी बुक के माध्यम से पढ़ सकते हो, तो वो सभी तरीके सही हैं आपके पढ़ने के लिए। आपको जिस तरीके से आपको समझ में आता है, उन सभी तरीकों से आप पढ़िए। और किसी भी टीचर का आपको समझ में आता है, उससे पढ़िए आप। तो हमने जो हिंदी ग्रामर की रैपिड श्रृंखला जो चलाई हुई है, उसका उद्देश्य यही है कि कम समय में आप हिंदी ग्रामर को आसानी से पढ़ सकें और अच्छे से अच्छा आप पढ़ें, और जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा। और यदि अच्छा समझ में आता है तो आप क्वेश्चन भी आप अच्छे अटेम्प्ट करोगे और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक शुरू करते हैं हम। आज का टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्या है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द? सामान्यतः एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, तो जितने भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सभी एग्जाम्पल्स को हमने यहाँ शामिल किया है और कोशिश करेंगे उनको हम आपको साथ ही साथ याद कराते चलें। शुरुआत करते हैं कि बाएं हाथ से काम करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सब्यसाची। क्या कहते हैं? सब्यसाची। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको याद रखें। सब्यसाची किसे बोलते हैं? बाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? सब्यसाची कहते हैं। अच्छा जी। जो कभी नहीं मरता, जो कभी नहीं मरता, अरमत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरमत्य उसको कहा जाता है, जो कभी नहीं मरता, जिसकी सीमा ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? असीम। क्या बोलते हैं? असीम। देखिए, आपको जितने भी स्टार यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो सारे एग्जाम दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप याद रखें। जो दिखाई ना पड़े उसे हम क्या कहेंगे? अदृश्य। जो पीछे चलता हो उसे अनुगामी या अनुयायी कहते हैं। और जो बिना बुलाए आ जाता हो उसे अनाहूत कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनाहूत। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अनाहूत कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। क्या बोलते हैं? अद्वितीय। अगर आपको परीक्षा में अनुपम दिखाई देता है तो अनुपम क्या है? गलत है। तो अनुपम नहीं, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? अद्वितीय कहेंगे। जिसे निमंत्रण देकर बुलाया जाता है उसे आहूत कहते हैं। क्या बोलते हैं? आहूत। कठिनाई से समझने योग्य उसको कहा जाता है दुर्बोध। क्या कहा जाता है? दुर्बोध। दुर्बोध। जिस पर आक्रमण हो उसे कहा जाता है आक्रांत। क्या कहा जाता है? आक्रांत। जिस पर आक्रमण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आक्रांत कहते हैं। और जिसने आक्रमण किया हो उसे कहा जाता है आक्रांता। तो देखिए, हमारे भारत में बहुत सारे विदेशी लोगों ने आक्रमण किया है, तो उन्हें आक्रांता शब्द से बोला जाता है कि भाई वो आक्रांता आया, वो आक्रांता आया। जिसको जीतने वाला कोई पैदा ना हुआ हो, जिसको जीतने वाला कोई पैदा ना हुआ हो उसे हम क्या बोलते हैं? अजात शत्रु। अजात शत्रु। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसे हम क्या कहेंगे? औदार्य दाता। क्या बोलेंगे? औदार्य दाता। यानी वह व्यक्ति जो उदारता से देना जानता हो उसे हम क्या कहते हैं? औदार्य दाता कहते हैं। चलिए, आगे हम बात करें एक शब्दों के लिए और कौन कौन से हैं। देखिए, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसको बोलते हैं खग्रास। क्या कहते हैं? खग्रास। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, इसको आप याद रखें। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसे हम खग्रास कहते हैं। ज्ञान नेत्र से देखने वाला दिव्य चक्षु या दिव्य अक्ष कहा जाता है। यानी ज्ञान के नेत्रों से जो महापुरुष होते हैं, भगवान होते हैं, वो दिव्य चक्षु के द्वारा देख सकते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? दिव्य चक्षु या दिव्य अक्ष। यदि आदि व जिसका आदि व अंत न हो उसे अनंत कहते हैं, या अनाद्यंत कहते हैं, या अनाद कहते हैं। तीन शब्दों से निरूपित करते हैं उसे, अनंत या अनाद्यंत या अनाद। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे बोलेंगे अभियुक्त। क्या कहते हैं? अभियुक्त। तो ये सामान्यतः अदालतों में इस शब्द का उपयोग किया जाता है, जिस पर मुकदमा चलाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? अभियुक्त। जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता हो उसे क्या बोलेंगे? व्याकरण। क्या बोलते हैं उसको? व्याकरण। दोपहर के बाद का समय उसे हम कहते हैं अपराह्न। क्या बोलते हैं? अपराह्न। संध्या और रात्रि के बीच का समय उसे गोधूली बेला या प्रदोष कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रदोष। संध्या और रात्रि के बीच का जो समय होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रदोष। जो दान पर चलता हो, जो दान पर चलता हो या दान पर ही निर्वाह होता हो उसे हम क्या बोलेंगे? दान वृत्ति। क्या कहेंगे? दान वृत्ति। यानी दान से ही उसका जीवन चलता है, उसका जीवन यापन होता है, उसे हम बोलते हैं दान वृत्ति। पुष्पों द्वारा उत्पन्न किया गया रस मकरंद कहलाता है। जब मधुमक्खी मकरंद रस बनाती हैं, तो पुष्पों द्वारा जो उत्पन्न किया गया रस है वो मकरंद कहलाता है। जैसे सामान्यतः जो
छोटे छोटे कीट हैं उसको अवशोषित करते हैं अपने पोषण के रूप में। वह आदेश जो एक निश्चित अवधि के लिए हो तो उसे अध्यादेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अध्यादेश। यानी ऐसा आदेश जो एक निश्चित अवधि के लिए होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अध्यादेश। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेक्षक कहा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? अंकेक्षक कहते हैं, अंकेक्षक। पूछने योग्य जो हो उसे प्रष्टभ्य कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्रष्टभ्य। जो ममत्व से रहित हो, ममता रहित हो, उसे निर्मम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्मम। स्टार लगा हुआ है तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है या पूछा गया है। आगे हम बात करें और कौन कौन से इंपॉर्टेंट शब्द हैं, तो देखिए आगे हम बात करें, जिसके नेत्र मछली के नेत्रों के समान हो उसे हम क्या बोलेंगे? मीनाक्षी। मीन के अक्ष जैसे तो उसे हम क्या कहेंगे? मीनाक्षी। सूर्य के उदय होने का स्थान उसे हम क्या बोलते हैं? उदयाचल। क्या कहेंगे? उदयाचल। बिना घर का उसे हम कहेंगे अनिकेत। क्या बोलेंगे? अनिकेत। यानी जिसका घर नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे? अनिकेत कहते हैं। वर्णन से परे तो वर्णनातीत, वर्णनातीत उसे हम क्या बोलेंगे? वर्णनातीत। तो जो वर्णन से परे है उसे हम क्या कहेंगे? वर्णनातीत कहेंगे। लोगों द्वारा सुनी गई बातें उसे हम कहते हैं किंवदंती। क्या कहते हैं? किंवदंती। लोगों से जो बातें सुनी जाती हैं, लोगों द्वारा सुनी हुई बातें जो होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? किंवदंती कहते हैं। वह कवि जो तत्क्षण कविता करे या वह कवि जो तुरंत कविता बना डाले उसे बोलेंगे आशु कवि। क्या बोलेंगे? आशु। यानी आशु माने होता है तुरंत, तो तुरंत कविता जो बनाने वाला कवि होता है उसे हम कहते हैं आशु कवि। अतिथि की सेवा करने वाला अतिथेय। क्या कहेंगे? अतिथेय। अतिथेय। जिसे भूमि के अंदर का ज्ञान हो या भूमि ज्ञान रखने वाला भूगर्भ वेत्ता, जियोलॉजिस्ट बोलते हैं उसको, भूगर्भ वेत्ता कहते हैं। आगे हम बात करें, स्वयं से उत्पन्न होने वाला उसे कहेंगे स्वयंभू। क्या कहेंगे? स्वयंभू। पसीने से उत्पन्न होने वाला उसे बोलते हैं स्वदेज। क्या कहते हैं? स्वदेज। कम बोलने वाला उसे बोलते हैं मितभाषी। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कम बोलता है उसे हम क्या कहेंगे? मितभाषी। जहां तक संभव हो उसे बोलते हैं यथासंभव। क्या बोलते हैं? यथासंभव। प्रश्न के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उसे बोलते हैं उत्तरापेक्षी। क्या कहेंगे? उत्तरापेक्षी। यानी वह प्रश्न के उत्तर की अपेक्षा कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे? उत्तरापेक्षी कहेंगे। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। सभी स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहूंगा कि इनको आप, ऐसा नहीं है इनकी कोई ट्रिक हो या हो, एक दो बार यदि आप बार बार इसको पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। और सबसे अच्छा यही रहेगा कि अपनी नोट्स बनाएं और नोट्स के माध्यम से यदि आप इनको पढ़ते हैं तो आसानी से इसको याद रख सकते हैं। नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। तो चलिए आगे हम बात करें, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो तो ये उसको बोलते हैं अद्यूडा। क्या बोलते हैं? अद्यूडा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो उसे क्या कहेंगे? अद्यूढ़ा। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग उसे छेपक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छेपक। किसी ग्रंथ में कोई अन्य व्यक्ति है उसके द्वारा कोई भाग जोड़ दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? छेपक। जो अभी तक न आया हो उसे हम क्या कहेंगे? अनागत। क्या कहेंगे? अनागत। बिना पलक गिराए हुए अनिमिष, अनिमेष। क्या बोलेंगे उसको? अनिमेष। बिना पलक गिराए हुए तो उसे उस स्थिति को क्या कहेंगे? अनिमेष। अंडे से उत्पन्न या अंडे से पैदा हुआ अंडज का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडज। जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई हो उसे क्या बोलते हैं? विधुर। क्या कहते हैं? विधुर। जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है उसे हम क्या बोलेंगे? विधुर कहते हैं। आगे हम बात करें, जो अवैध संतान हो उसे क्या बोलेंगे? जारज। क्या कहते हैं? अवैध संतान को क्या बोलते हैं? जारज। एक माँ के पेट से उत्पन्न सहोदर, एक माँ के पेट से उत्पन्न होने वाले बच्चों को क्या कहा जाता है? सहोदर। अच्छी आंखों वाली स्त्री सुनैना कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सुमने अच्छा, नैना माने नयन, तो सुनैना कहा जाता है। बाहरी जगत से कटा हुआ या बाहरी संसार का ज्ञान न हो जिसे उसे बोलते हैं कूप मंडूक। क्या बोलते हैं? कूप मंडूक। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसे बाहरी संसार का ज्ञान नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? कूप मंडूक कहते हैं। जिसका जन्म पहले से हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। भाई बड़े भाई को हम क्या बोलते हैं? अग्रज कहते हैं, क्योंकि उनका जन्म पहले से हुआ है। भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो, अन्योदर, अन्य उदर से उत्पन्न है ऐसा भाई तो उसे क्या बोलेंगे? अन्योदर। तो इस तरीके से इनको हम याद रख सकते हैं। तो बार बार आप इनको पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे, और बोल बोल के आप इसको पढ़ेंगे तो भी आसानी से याद हो जाएंगे, और लिख के पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। प्राचीन आदर्शों पर चलने वाला, प्राचीन आदर्शों पे चलने वाला तो उसे बोलते हैं गतानुगतिक। क्या बोलते हैं? गतानुगतिक। इसे कहेंगे हम गतानुगतिक। समान अधिकारों पर विश्वास हो जिसे, समान अधिकारों पर विश्वास हो तो उसे क्या बोलते हैं? समाजवादी। यानी सबके लिए समान अधिकार की बात करते हैं समाजवादी लोग, तो उसे हम क्या बोलेंगे? समाजवादी। जीने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। क्या कहलाती है? जिजीविषा।
इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। 2 बार जन्म लेने वाला या जिसका जन्म 2 बार हुआ हो उसे हम क्या बोलते हैं? द्विज। क्या कहते हैं? द्विज। युद्ध में जो स्थिर रहे उसे हम युधिष्ठिर कहते हैं। क्या बोलते हैं? युधिष्ठिर। जो अनेक भाषाएं जानता हो, बहुभाषाविद, उसे हम क्या बोलेंगे? बहुभाषाविद। ये तो आसानी से याद हो जाएगा। जिसकी गर्दन या ग्रीवा सुंदर हो उसे हम बोलते हैं सुग्रीव। क्या बोलते हैं? सुग्रीव। जो मांस न खाता हो उसे बोलते हैं निरामिष। क्या बोलते हैं? निरामिष। तो ऐसा व्यक्ति जो मांस नहीं खाता उसे हम निरामिष कहते हैं। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो तो आकाशवृत्ति। क्या बोलेंगे? आकाशवृत्ति। कुछ न जानने वाला उसे हम कहते हैं अज्ञ। क्या कहते हैं? अज्ञ। ऐसा व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता उसे हम अज्ञ कहते हैं। धरती और आकाश के बीच का स्थान उसे हम कहेंगे अंतरिक्ष। क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वदेज। क्या बोला जाता है उसको? स्वदेज। पैर से मस्तक तक, आपाद मस्तक, इसको क्या बोलते हैं? आपाद मस्तक। जहाँ खाना मुफ्त मिले उसे बोलते हैं सदावर्त। क्या बोलते हैं? सदावर्त। तो जहाँ खाना मुफ्त मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? सदावर्त। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, अद्यः प्रसूत। अद्यः प्रसूत यानी जो तुरंत जन्म लेने वाला बच्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अद्यः प्रसूत कहते हैं। अद्यः प्रसूत उसको संबोधित किया जाता है। मन की बात जानने वाला क्या कहलाता है? मर्मज्ञ। जो गणना योग्य न हो उसे क्या बोलेंगे? नगण्य। क्या बोलेंगे? नगण्य। जिसकी कोई गणना ही नहीं की जा सकती। पति द्वारा छोड़ी गई स्त्री परित्यक्ता। क्या बोलते हैं उसको? परित्यक्ता। हाथी की चाल वाली स्त्री गजगामिनी। क्या बोलते हैं उसको? गजगामिनी। जिसकी गहराई नापी ना जा सके उसे हम कहते हैं अथाह। क्या बोलते हैं? अथाह। जिस स्त्री का पति जीवित है उसे क्या कहते हैं? सदवा। क्या बोलते हैं? सदवा। जो आंख से परे है उसे परोक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं? परोक्ष। यदि पेपर में अपरोक्ष आ जाए, अदृश्य आ जाए तो वो क्या है? गलत है। आंख से परे मतलब परोक्ष, छिपा हुआ। पृथ्वी से संबंध रखने वाला पार्थिव। ऐसा व्यक्ति, ऐसी चीजें जो पृथ्वी से संबंधित है उन्हें पार्थिव कहते हैं। जो कठिनाई से मिलता है उसे हम बोलते हैं दुष्प्राप्य। क्या कहते हैं? दुष्प्राप्य। तो जो चीजें कठिनाई से मिलती हैं उन्हें हम बोलते हैं दुष्प्राप्य। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। क्या बोला जाता है उसको? मुमुक्षु। जिसके 4 पाद हों उसे बोलते हैं चतुष्पाद। जो कुछ समय के लिए हो उसे हम बोलते हैं अंशकालिक। अंश माने बहुत कम, काल माने समय। जो आधी अवधि के लिए हो अर्धकालिक, उसे हम क्या बोलेंगे? अर्धकालिक। जिस भूमि पर कुछ उत्पन्न न हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऊसर या बंजर। जीवन के अंश को लेकर लिखा गया काव्य उसे बोलते हैं खंड काव्य। और एक राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु हो उसे हम बोलते हैं सहायकी। क्या कहते हैं? सहायकी। तो ऐसा राजकीय धन जो किसानों की सहायता के लिए होता है उस धन को हम क्या कहते हैं? सहायकी कहते हैं। आगे हम बात करें, जिसका उत्तर ना दिया जा सके अनुत्तरित कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुत्तरित। विष्णु का उपासक उसे हम वैष्णव कहते हैं। शिव का उस उपासक शैव कहते हैं। जो आंखों से सुनता हो चक्षु श्रवा। क्या बोलते हैं? चक्षु श्रवा। जिसमें धैर्य ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? अधीर। क्या कहते हैं? अधीर। क्षमा करने योग्य हो जो उसे बोलते हैं क्षम्य। क्षमा करने अयोग्य हो जो उसे क्या बोलेंगे? अक्षम्य। किसी छोटे छोटे से काम में त्रुटि निकालना या दूसरों में दोष खोजने वाला उसे हम बोलते हैं छिद्रान्वेषी। क्या बोलते हैं? छिद्रान्वेषी। कमी निकालता रहता है बार बार, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? छिद्रान्वेषी कहेंगे। जिस पर अनुग्रह किया हो उदारता दिखाई गई हो तो उसे अनुग्रहित कहेंगे। क्या बोलेंगे? अनुग्रहित। अनुग्रहित। देखिए इसमें आपको ये शब्द भी देखना है कि वो शब्द सही तरीके से लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। तो ये देख लीजिए अनुग्रहित किस तरीके से लिखा हुआ है, तो उसी तरीके से आपको उसमें पहचानना है। भुजाएं जिसकी लंबी हों या भुजाएं जो घुटने तक हों तो अजानु बाहु। क्या बोलेंगे? अजानु बाहु। एक स्थान पर टिककर न रहना, यायावर। यायावर मतलब होते हैं लगातार घूमने वाला। शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष। शीघ्र प्रसन्न होने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? आशुतोष कहते हैं। जिसने ऋण लिया हो, देखो अर्धमर्ण ये गलत शब्द है तो ये नहीं होगा। अधमर्ण। अधमर्ण। तो जिसने ऋण लिया हो उसे अधमर्ण कहते हैं। ये शब्द यदि आपको दिखाई देता है तो वो परीक्षा में क्या है? राइट है। तो इसको भी आप याद रखें। दोस्तों मैंने वो सभी सारे एग्जाम्पल इसमें ऐड किए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको पूरी क्लास को 1-2 बार देखोगे तो आप जरूर, आपको बेनिफिट होगा। और अन्य वीडियो को लगातार देखते चले जाओगे तो आप थोड़े से समय में ही, मैं कह रहा हूँ 5-6 घंटे में या 7-8 घंटे में पूरी जो आपकी हिंदी ग्रामर है उसको आप रिवाइज करके जा सकते हो परीक्षा में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे वीडियो आप देखते रहिए। आगे हम बात करें तो जो छीण ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? आशय। क्या बोलते हैं? आशय। निचले वर्ण या छोटी जाति में पैदा हुआ अंत्यज। क्या बोलते हैं उसको? अंत्यज कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
जंगल में लगी आग, जंगल में लगी आग, जंगल में लगी आग को बोलते हैं दावा नल या अग्नि। इसे जठराग्नि नहीं कहते, ये गलत है। अगर जठराग्नि आए तो ये गलत है। तिलक लगाने के लिए प्रयोग में लाया गया अन्न क्या कहलाता है? अच्छत कहलाता है। क्या बोलते हैं उसको? अच्छत कहते हैं। जो छीण ना हो सके उसे आशय कहते हैं, यानी जो नष्ट ना हो सके, छीण ना हो सके, उसे हम क्या बोलते हैं? आशय बोलते हैं। आगे हम बात करें, छोटी जाति में पैदा हुआ या निचले वर्ण में पैदा हुआ उसे अंत्यज कहा जाता है। पेट की अग्नि को कहा जाता है जठराग्नि। पेट की अग्नि क्या कहा जाता है? जठराग्नि। मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। कन्या के गर्भ से उत्पन्न हुआ उसे कानीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कानीन। हवन में जलने वाली लकड़ी उसे समिधा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? समिधा। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान इसे नेपथ्य कहा जाता है। नेपथ्य। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो उसे दिगंबर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? दिगंबर। जिसके पास कुछ न हो उसे अकिंचन कहा जाता है। आधी रात का समय निशीथ कहा जाता है। क्या बोला जाता है? निशीथ। आधी रात के समय को क्या कहा जाता है? निशीथ कहा जाता है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे सूर्य पश्या कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सूर्य पश्या। जो हमेशा रहे उसे शाश्वत कहते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपर्णा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अपर्णा। तैरने की इच्छा रखने वाला तितीर्षा कहा जाता है। तितीर्षा। तैरने की इच्छा रखने वाले को व्यक्ति को क्या कहते हैं? तितीर्षा। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला उसे हौदा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? हौदा कहा जाता है। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला उसे क्या बोलते हैं? हम हौदा कहते हैं। इस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं। तो धीरे धीरे इनको पढ़ना होता है और इनको याद रखना होता है। चलो आगे हम बात करें। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति, संपत्ति उत्तराधिकार से जो संपत्ति प्राप्त होती है उसे रिक्त कहा जाता है। रिक्त। रिक्त। था है, रिक्त कहा जाता है। रिक्त। गुरु के समीप रहने वाला अंतेवासी का कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? अंतेवासी। नभ में चलने वाला खेचर या नवचर कहा जाता है उसको। खेचर इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नभ में चलने वाला उसे क्या बोलते हैं? खेचर या नवचर। गिरा हुआ के लिए शब्द क्या होते हैं? पतित। गिरा हुए के लिए शब्द क्या है? पतित। अधिक या बहुत चुप न होने वाला, मतलब लगातार बोलता रहता है, उसे वाचाल कहते हैं। कम या तोल कर बोलने वाला मितभाषी कहते हैं। धीमा जो बोलते हैं और सोच समझ कर बोलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मितभाषी। विषय की छानबीन करना उसे विवेचन कहते हैं। क्या बोलते हैं? विवेचन कहा जाता है। युद्ध करने की इच्छा योत्सा कहा जाता है। योत्सु। योत्सु। देखिए इसकी स्पेलिंग याद रखना, मतलब कि भाई किस तरह से लिखा जाता है। योत्सु कहा जाता है। सब में क्या है? छोटे ऊ की मात्रा है। इसको आप याद रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बड़े ऊ की मात्रा नहीं है किसी में भी। आंखों के सामने प्रत्यक्ष, आंखों से परे या ना दिखना परोक्ष, खाने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु। इनमें पूरी छोटे ऊ की मात्रा है। बुभुक्षु। चू में भी क्या है? छोटे ऊ की मात्रा है। हाल में बच्चे जन्म देने वाली स्त्री सद्य प्रसूता। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र औरस कहलाता है। क्या बोलाता है? औरस। जिसकी नाप तोल ना हो सके अपरिमेय। जिसको भाई परिमित ही नहीं किया जा सकता, नाप तोल ही नहीं की जा सकती, उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय। सुंदर या बड़े या लंबे बालों वाली स्त्री उसे केशनी कहा जाता है। केशनी। जिसे कोई इच्छा ना हो निष्प्रह कहा जाता है। जिसे कोई इच्छा ना हो उसे क्या बोलते हैं? निष्प्रह कहते हैं। चलो आगे हम बात करते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको बार बार क्या है? इसको रिवीजन करना पड़ेगा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका कहलाती है। अनामिका। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली यानी छोटी उंगली और बीच वाली उंगली के बीच में जो उंगली होती है उसे अनामिका कहते हैं। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी कहलाता है। अनुगामी। जिसकी कोई कीमत ना हो अमूल्य कहलाता है। अमूल्य। थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला मिताहारी कहलाता है। मिताहारी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवासी बोलते हैं उसको। अंतेवासी इंपॉर्टेंट है, याद रखो। जो अपने पद से हटाया गया हो उसे पदच्युत कहा जाता है। पदच्युत, पद से हटा देना। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो अप्रत्याशित कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित। जिसकी हमें आशा ही नहीं थी। जिसका इलाज ना हो सके असाध्य कहा जाता है। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं।
जिस स्त्री का पति जीवित है उसे सदबा कहते हैं। जो क्षीण ना हो सके उसे अक्षय कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय में उपभोग के लिए दी जाती है उसे पाथेय कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पाथेय क्या है? वह खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय उपभोग के लिए दी जाती है। आगे हम बात करें, हवन में जलाने वाली लकड़ी समिधा कहलाती है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। जिसे प्राण द्वारा सिद्ध न किया जा सके अप्रमेय, अप्रमाणित नहीं आएगा, अप्रमेय आएगा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, अप्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके लिए, इसको याद रखें। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री असूर्यम पश्या, असूर्यम पश्या कहलाती है। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक झगड़ा करने वाला मनुष्य नारद कहलाता है। क्या बोला जाता है? नारद कहलाता है। झगड़ा करने वाले मनुष्य को हम क्या बोलते हैं? नारद कहते हैं। जो पहले था पर अब नहीं है भूतपूर्व कहते हैं। जो कठिनाई से समझने योग्य है उसे दुर्बोध कहते हैं। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होना कृतार्थ कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कृतार्थ। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने को क्या कहते हैं? कृतार्थ। नियम विरुद्ध असामयिक कार्य करने वालों की सूची काली सूची ब्लैक लिस्ट कहा जाता है। उसको क्या बोला जाता है? ब्लैक लिस्ट। नियम विरुद्ध जिन्होंने काम किए हैं उनकी सूची को क्या कहा जाता है? ब्लैक लिस्ट कहा जाता है। आगे हम बात करें, महल का भीतरी भाग अंतःपुर कहलाता है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे बेपत्नीक कहा जाता है। जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। जो ना माने उसे कृतघ्न कहते हैं। यानी किए गए उपकारों को मानता है उसे कृतज्ञ, और जो ना माने उसे क्या बोलते हैं? कृतघ्न कहते हैं। गई हो आशातीती या आशातीत बोलते हैं उसको। जिस पर हमला न किया गया हो अनाक्रांत कहते हैं। जो मंद गति से कार्य करता हो उसे मंथर कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? मंथर। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसे किम कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। क्या बोला जाता है? किम कर्तव्य विमूढ़, यानी जो अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सकता। जीतने की इच्छा उसे जिगीषा कहते हैं। जिगीषा, जिजीविषा नहीं बोलते हैं। जिजीविषा होते जीवन जीने की इच्छा, जीतने की इच्छा है जिगीषा। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। आगम स्थित पतिका, आगम स्थित पतिका कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे हम बात करें, प्राचीन आदर्श के साथ चलने वाला गतानुगतिक कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? गतानुगतिक कहा जाता है। आगे हम, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो वागदत्ता कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं? वागदत्ता। इंपॉर्टेंट है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या बोलते हैं? इंद्रजीत कहा जाता है। उसे क्या बोलते हैं? इंद्रजीत कहा जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने जितने भी इम्पोर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं वो सारे के सारे हमने पढ़े। और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो भी नए स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें जिससे कि उनको भी ये ज्ञान प्राप्त हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।